दोस्तों, बिहार में मुसलमानों की जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो AIMIM को लेकर क्या सोच रखती है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। पहले दोस्तों हम चाहेंगे कि आप एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कल देर शाम की है, उस यात्रा की तस्वीर है जिस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। आप देखिए, बड़े पोस्टर हैं जिस पर लिखा हुआ है कि AIMIM का समर्थन इस यात्रा को है, लेकिन गठबंधन में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को शामिल किया जाए, महागठबंधन में शामिल किया जाए। अब इसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो इस पोस्टर को देखते हैं। और दोस्तों आपको एक बार बताते हैं, हम सासाराम से जो यात्रा शुरू हुई है, मधुबनी तक पहुंची है, अब मुजफ्फरपुर में आज पहुंची है। करीब करीब दोस्तों जितने जिलों से यात्रा गुजर रही है, वहां पर जो AIMIM के संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे लगातार इस यात्रा का साथ दे रहे हैं। मुसलमान भी पहुंच रहे हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं कि उन्हें इस पर नजर जाता ही नहीं है, या यूं कहे कि नजर जाता है लेकिन इसे नजरअंदाज किया जाता है। आखिर समस्या है कहां? देखिए, असदुद्दीन अवैसी ने अपने कई साक्षात्कारों में कहा है इस बात को कि बिहार में जितनी भी सेकुलर ताकतें हैं उसे एक होना होगा, और हम तैयार हैं तेजस्वी यादव के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। हम भूल गए कि 2020 में हमारे 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ा था, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए तब तो। बिहार में असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान कर रखा है कि 50 विधानसभा सीटों पर वो ताल ठोकेंगे। 50 विधानसभा सीट अगर इस गठबंधन में उन्हें जगह नहीं मिलती है। सीमांचल का यात्रा हो चुका, पूर्णिया, कटिहार, अररिया से गुजरे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, लेकिन वहां पर भी AIMIM को इस तरीके से ठुकराना, इस तरीके से दुत्कारना, एक तरीके से कहीं तो दुत्कारा ही जा रहा है, क्योंकि ये डर है तेजस्वी यादव को कि कहीं अगर अवैसी की पार्टी बिहार में स्थापित होती है तो उनका जो कैडर वोट है, M और Y का कैडर वोट, उसमें से M टूट जाएगा, और M अगर टूटता है तो RJD फिर निस्नाबूत हो जाएगी। सिर्फ यादव वोट के बदौलत RJD कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती है जब तक उसे मुसलमानों का साथ नहीं मिले। लेकिन कौन मुसलमान, कौन से मुसलमान जो आज RJD में सबसे बुरी स्थिति में है, अगर कहीं तो हाशिए पर है। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी तो खुले तौर से कहती है, उनके कई नेताओं से ये भाषण में आपने सुना होगा कि हमें नहीं चाहिए मुसलमान वोट, लेकिन वैसी सेक्युलर पार्टियां जो सेक्युलर होने का दावा करती हैं, जैसे कांग्रेस, जैसे RJD, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, सीट देने की बात आती है, तो उनका हासिल क्या होता है? जो शहाबुद्दीन का हुआ, उनका हासिल क्या होता है? जो अब्दुल बारी सिद्दीकी का हुआ। दोस्तों, आप इस पूरे यात्रा में कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को देखे हैं क्या? आप मुझे एक बड़े मुस्लिम नेता का नाम बताइए जो इस मंच पर आपको दिख रहे हो। आपको मुकेश सहनी दिख रहे होंगे, आपको दीपांकर भट्टाचार्य दिख रहे होंगे, आपको तेजस्वी यादव दिख रहे होंगे, आपको राहुल गांधी दिख रहे होंगे, लेकिन एक भी मुस्लिम फेस नहीं है। अगर इस यात्रा में तेजस्वी यादव असदुद्दीन अवैसी को बुलाते, साथ में सम्मिलित करते, तो शायद दृश्य और बदला होता, शायद अलग ही दृश्य निकल कर आता। क्योंकि आज भारत में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, पूरे देश में अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई लीडर है, सबसे बड़ा कोई नेता है, तो वो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी हैं। लेकिन इस पूरे यात्रा से असदुद्दीन अवैसी को बाहर रखा गया, बाहर क्या रखा गया? पूछा ही नहीं गया, पूछा तक नहीं गया है। और ये जो पोस्टर आपने देखा, ये हर उस जगह पर दिख रहा है जहां पर ये यात्रा पहुंच रही है, जहां पर तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। क्योंकि वहां पर अब तक मांग है कि भाई साहब हमें 5, 7, 10 सीटें ही दी जाए, लेकिन गठबंधन में अगर AIMIM शामिल होती है तो इसमें कहीं दो राय नहीं है दोस्तों कि मुसलमान वोट फिर एक तरफा महागठबंधन को गिरेगा। लेकिन जो स्थितियां चल रही हैं, जो परिस्थिति बन रहा है आज के संदर्भ में मैं बता रहा हूं आपको, तो ये बात आप मानकर चलिए कि मुस्लिम वोट इस बार बिहार में टूटेगा। और इसकी शुरुआत तो 2020 में हो गई थी, जहां 19 सीटों पर AIMIM लड़ी थी और 5 सीटें पहले बार में निकाल कर ली गई। 14 सीटों पर RJD को हारना पड़ा, कांग्रेस को हारना पड़ा। हर वो सीट जहां पर AIMIM लड़ी, वहां RJD हारी है, वहां कांग्रेस हारी है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से AIMIM को दरकिनार करना कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन को भारी पड़ सकता है। क्योंकि बिहार में एक मुसलमानों का तबका है जो इस बात को समझ रहा है, खासकर वो युवा पीढ़ी, कि भाई लालू जी के समय 90 के दौर में हो सकता है बड़े बड़े मुस्लिम लीडर होंगे, क्षेत्रीय छतरफ होंगे, मोहम्मद असलमुद्दीन हुआ करते होंगे, शहाबुद्दीन हुआ करते होंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी हुआ करते होंगे। लेकिन अगर आज के डेट में दोस्तों मैं आपसे पूछूं
या मुसलमान ये बात पूछते हैं कि अगर बिहार में आप एक बड़े मुस्लिम नेता का नाम बता दीजिए जो आरजेडी से है, तो शायद आपको नाम नहीं सूझेगा। आप कारी शोएब की बात करेंगे तो वो नेता नहीं है, जननेता नहीं, वो एमएलसी बनाए गए हैं। तो एक बड़ा नेतृत्व का अभाव जो है आरजेडी में वो दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी में दिख रहा है। तो आखिर उस जगह को भरेगा कौन? और उसी जगह को भरने के लिए एआईएमआईएम जो है वो लगातार प्रयत्नशील है, लगातार काम कर रही है। तो दोस्तों, एआईएमआईएम से भी जुड़ी एक अपडेट है जो आपको इस वीडियो में हम खबर के मार्फत बता देते हैं। बिहार में जिस तरीके से दुत्कारा जा रहा है असदुद्दीन अवैसी को, उनकी पार्टी को, एक तीसरा मोर्चा भी बनने की चर्चा है, जिसमें दलित और मुस्लिम का एक गठजोड़ बन सकता है। अब हमारा जो बातचीत है, एआईएमआईएम के कई नेताओं से बातचीत हुई, तो जो खबर हमारे पास पहुंची है वो यही है कि या तो बहुजन समाज पार्टी या चंद्रशेखर रावण की पार्टी से बिहार में गठबंधन हो सकता है एआईएमआईएम का। और जो ऐसी पार्टियां जो किसी दल में शामिल नहीं है, उनको भी साथ लिया जा सकता है और एक साथ उनका गठबंधन बनाकर बिहार में चुनावी मैदान में उतरा जा सकता है, जिसमें 50 सीट पर एआईएमआईएम लड़ेगी, बाकी 50 सीट पर दूसरी पार्टियां लड़ेगी। तो 100 के आसपास ऐसी सीटें होंगी जो तीसरा मोर्चा लड़ सकता है। एक बात यहां पर आपको और बता देते हैं, जनसुराज के साथ भी समन्वय बनाने का एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। एआईएमआईएम के एक बड़े नेता जो इस पर चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, उनका दावा है कि प्रशांत किशोर के साथ भी एक समन्वय बन सकता है एआईएमआईएम का। तो ऐसे में ये नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन के घटक दलों को उठाना पड़ जा सकता है। खैर, वो तो बात का विषय है, किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा। लेकिन एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए, ये राहुल गांधी की सभा की तस्वीर है दोस्तों। एआईएमआईएम लगातार कह रही है कि हमें गठबंधन में शामिल किया जाए। हम नहीं चाहते कि बिहार में सेक्युलर ताकत जो है वो टूटे, जो सेक्युलर फोर्सेज हैं वो बटे और वोट बटे और फायदा बीजेपी को मिले। लेकिन जिस तरीके से इसे नजरअंदाज किया जा रहा है, ये एक बड़ा मैसेज है कि 2020 में जो खेल एआईएमआईएम ने कर दिया था, अगर वो खेल 2025 में रिपीट होता है तो फिर आप खुद तय करिए कि नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।